समाज कल्याण बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जाती है। स्कीम के तहत जो भी 0 से लेकर 2 वर्ष की लड़कियां होती है उन सभी को जो है 3,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके जो माता पिता होते हैं उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है पूरी तरह से यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई मान लीजिए लड़की 0 से लेकर 2 साल के बीच में है तो उसके लिए जो उनके गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, घर बैठे ही फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि पैसे जो है किनको मिलते हैं, एक्चुअल में किन लड़कियों को मिलता है, किस तरह से इसका फॉर्म को भरना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास जो है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। क्या होता है कि भ्रूण हत्या जो है रोकना और साथ ही साथ जो भी इनका जन्म निबंधन होता है और कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए जो है स्कीम यहाँ पे चलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 3,000 रुपए तक का जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए 2,000 और 1,000 मतलब कि 2 बार में आपको पैसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक खाते में पैसे जाते हैं किनके, माता पिता के, माता या फिर पिता किसी एक का जो है बैंक अकाउंट की जानकारी यहाँ पे देनी होती है, आधार की जानकारी देनी होती है और पैसे जो है उनके खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। और पूरी तरह से जो है ऑनलाइन प्रोसीजर है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो 2,000 रुपए की किस्त मिलता है तो कन्या के जन्म पे जो है भेंट के रूप में दी जाती है। और दूसरा जो किस्त होता है 1,000 रुपए के, 1 वर्ष जो कन्या का कंप्लीट होता है तो उसके प्रथम जो जन्म दिवस होता है ना उसके रूप में पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं, यानी कि 2 बार में आपको 3,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए जो भी कन्याएं होती हैं उनको जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक जो है बेनिफिट मिलता है। इसके बाद देखेंगे तो 12वीं पास करेंगे तो इनको 25,000 मिलेगा, स्नातक पास करेगी तो इनको 50,000 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यही जो स्कीम है ना इसी के तहत यहाँ पे बेनिफिट इनको मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि इसमें जो है आवेदन आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेकर 1 साल की बचिया है उनका भी आवेदन हो जाएगा और 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में जो बचिया है उनका भी आवेदन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 2 साल के बीच में आपकी लड़की का उम्र है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो लक्ष्य है इसमें बताया गया है कि योजना का लाभ प्रथम क्रम की 2 कन्याओं के संतान को ही मिलेगा, यानी कि जो प्रथम 2 लड़कियां होती है उनको ही ये बेनिफिट मिल पाएगा। अगर मान लीजिए जुड़वा लड़की होती है तो उस कंडीशन में देखेंगे तो बताया गया है कि जुड़वा बालिका है तो ऐसी स्थिति में तीनों कन्या को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और बाकी ये जो है बिहार के निवासियों को ही बेनिफिट मिलता है, दूसरे किसी स्टेट से है तो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए इसका जो लिंक है ना आपको सर्च करना होगा, बिहार ICDS कन्या उत्थान योजना इजी टू नेट। फर्स्ट में देखेंगे तो इसके बारे में जो है जानकारी भी दिया गया है कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो बालिकाएं होती हैं उनको 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और यहीं पे देखेंगे तो easy2net.com का जो लिंक है देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया हुआ है, क्लिक करके आप चाहें तो वहां से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको करना क्या है, अप्लाई करना है तो सीधे यहीं पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सरकारी अस्पताल में लड़कियों का जन्म होता है तो वहीं से रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए आपका नहीं हुआ है या फिर घर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वित्तीय वर्ष आपको देखने को मिलेगा, तो अभी जो है 24-25 चल रहा है तो 24-25 ही आपको देखने को मिलेगा। हर एक साल जो है इसका फॉर्म फिलअप होता है, हमेशा जो इसका फॉर्म लाइव ही रहता है, कभी भी आप आके फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे योजना में देखेंगे तो 2 योजना आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच में लड़कियों का उम्र है तो ये वाला का सिलेक्शन करेंगे, और 1 से लेकर 2 वर्ष के बीच में लड़कियों का जन्म है तो ये वाला जो सिलेक्शन है वो आपको करना होगा। तो देख लीजिएगा आपका जो लड़की है वो कौन से कैटेगरी में जा रही है, 0 से 1 या फिर 1 से 2 ईयर। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही आपको जानकारी यहाँ पे भरने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे अपना जिला का सिलेक्शन करना है कि आप कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, परियोजना बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना क्षेत्र बताएंगे, ग्रामीण है शहरी है, पंचायत बताएंगे कौन से पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद गाँव का सिलेक्शन करेंगे और जो भी आपका वार्ड है यहाँ पे वार्ड का सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये
जानकारी आपको भरना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आधार नंबर है ना, माता का आपको देना है और ये आधार नंबर जो है सही ढंग से देना है, कहीं भी किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे माता का जो नाम है ना, आधार के अनुसार यहाँ पे आपको देना है। कई बार क्या होता है कि अगर जुड़वा मान लीजिए किसी महिला को जो है जुड़वा यहाँ पे कन्या जन्म ली हुई है तो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उनका आधार के हिसाब से नाम लिखना है और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके ये आधार का डेटा जो है वेरीफाई कर लेना है। अगर नाम स्पेलिंग सही रहेगा, आपका जो आधार नंबर है वो सही रहेगा माता का, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालनी होती है। जो भी शिशु जन्म लिया हुआ है जिसका जो भी नाम है वो अंग्रेजी में आपको टाइप करना है और यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है, जो भी आपने नामकरण किया हुआ है। पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में देना है। माता का जो बैंक खाता है अंग्रेजी में उनका जो नाम लिखा हुआ है बैंक अकाउंट के पासबुक पे, उसको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जन्म निबंधन संख्या आपको देना होगा कि आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है तो जन्म निबंधन संख्या आप यहाँ पे दे दीजिएगा। नहीं बना हुआ है तो ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। प्रसव की तिथि आप बताएंगे, कब आपका प्रसव हुआ था, पता है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। श्रेणी बताएंगे कि आप जनरल है, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईबीसी बीसी हैं, जो भी कैटेगरी से आते हैं सभी को बेनिफिट मिलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी को बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि प्रसव के समय अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आप यहाँ पे टिक करके जो भी रिमार्क है आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं हुआ है तो इसको अनटिक रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र संख्या आपको बताना होगा, क्योंकि इसका जो सत्यापन होता है ना आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा ही की जाती है। तो जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। इस तरह से देखेंगे कोड के साथ सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी बैंक जानकारी है वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो भी बिहार में स्थित आपका बैंक होना चाहिए तो बैंक खाता संख्या लिखेंगे, उसका IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे और बैंक का जो नाम है आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा आपका बैंक है। इसी में आपका जो है पैसा जाएगा। ध्यान रखिएगा माता पिता में किसी एक का जो है बैंक अकाउंट आप यहाँ पे दे दीजिएगा। बेहतर रहेगा कि माता का ही दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से डालनी है। अब यहाँ पे देखेंगे दस्तावेज अपलोड करे में जो है सबसे पहले 0 से लेकर 1 के ईयर के बीच में जिनका मान लीजिए कंडीशन में है तो यहाँ पे देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र उनको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी नहीं है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया हुआ है। और माँ के साथ बच्चे की तस्वीर तो आपको देना ही देना है। तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके JPG या PDF में 200-300 KB से कम आपका फाइल साइज होनी चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 1 से 2 वाला स्कीम के तहत भरेंगे तो वही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा, ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं होता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो भी शिशु का जन्म का तिथि है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी टीकाकरण पूर्ण करवाया हुआ है वो भी आपको बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे के बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। यूजर ID पासवर्ड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो भी यूजर ID पासवर्ड मिला हुआ है ना उसको डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा नजर आ रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। अब आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इसको सुधार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जानकारी जो है आपको देखने को मिलता है, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। नीचे करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया हुआ है, जो भी अकाउंट वगैरह दिया हुआ है सब आपको देखने को मिलता है। रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं और लास्ट में रिकॉर्ड को अंतिम रूप देखे के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से यहाँ पे यस करके फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट होने के बाद देखेंगे तो इस तरह से आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। इसमें कोई भी आप सुधार अब नहीं कर पाएंगे। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो आप होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद यहीं पे देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी जानकारी है, जो भी अपने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है सभी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है,
है, और जो भी इसका स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में जिन भी लड़कियों का उम्र है उन सभी को जो है बेनिफिट यहाँ पे दी जाती है, जिसके लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है जो भी आंगनबाड़ी है उनके द्वारा जो है ये सत्यापन किया जाता है, फिर आपका जो भी ICDS कार्यालय होता है उसको भेजा जाता है। उसके बाद हेडक्वार्टर लेवल पर जाकर अप्रूवल मिलने के बाद ही पैसे जो है खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अपने जो भी ICDS कार्यालय होता है उससे एक बार जरूर संपर्क कर लेंगे, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।